नमस्कार मित्रों, यदि आप ईपीएस संचालक हैं और आपके ग्राहकों का आधार निकासी बंद हो गया है तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, ग्राहक आपका किसी भी बैंक का हो और उसका ईपीएस सर्विस बंद हो गया हो, यानी कि इनेबल कैसे कराते हैं आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। हमने अपने ग्राहकों को भेजा था बैंक और उसका प्रोसेस जानने के लिए कि भाई प्रोसेस एक्चुअल होता क्या है। जिस कस्टमर का हम 10 दिन पहले पैसा निकासी कर पाते थे वही ग्राहक का पैसा आप निकासी नहीं कर पाते हैं, तो कैसे होगा ईपीएस एक्टिव, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर का कर दिया है बैंक ने डीएक्टिव, यानी कि ईपीएस सर्विस को कर दिया है बंद। वैसे ग्राहकों का भी बंद कर दिया है जिनका पैसा आप कुछ दिन पहले निकाल रहे होंगे लेकिन अब आप निकासी नहीं कर पा रहे होंगे, जो कि मार्च महीना 2024 में बहुत सारे कस्टमर का बंद कर दिया है। चलिए जानते हैं इस अपडेट के बारे में। किसी भी बैंक का ग्राहक है अगर आपका कस्टमर, तो वो कैसे ईपीएस सर्विस को एक्टिव करा सकते हैं बैंक से। हमने बैंक में भेजा था अपने ग्राहकों को एक लेटर लेके, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये लेटर काम नहीं किया, काम प्रोसेस तो कुछ और ही वहां पे बताया गया। तो कैसे हुआ उसका ईपीएस एक्टिव, चलिए सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन आप एक छोटा सा गलती करते हैं कि चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ईपीएस सीएसपी संबंधित ताजा अपडेट अगर तुरंत पाना चाहते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हम लाइव प्रूफ के साथ हम आपको देते हैं जानकारी। चलिए हमने अपने बैंक कस्टमर का, जिन कस्टमर का 15 दिन पहले निकासी होता था, 10-15 दिन पहले, लेकिन अब हम निकासी नहीं कर पा रहे थे, कुछ इस तरह से एरर आता था, तो हमने बैंक में भेज दिया इस कस्टमर को ईपीएस सर्विस एक्टिव कराने के लिए। कैसे एक्टिव कराया बताता हूं। सबसे पहले बैंक मैंने इस फॉर्म को, एप्लीकेशन को बना के मैंने भेज दिया था कि भाई बैंक में जाओ और बोलो कि ईपीएस सर्विस इनेबल कराना है, यानी कि एक्टिव कराना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि बैंक में क्या प्रोसेस बताया जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ये एक फॉर्म है, जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ईपीएस सर्विस एक्टिव कराने के लिए ये एक फॉर्म दिया गया एनेक्सर 1। इसमें क्या क्या लिखा है सब कुछ बताएंगे, क्या क्या भरना है सब कुछ बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक बने रहिए। क्योंकि आपने बहुत सारे चैनल पे आपने अलग अलग जानकारी पढ़ा होगा, लेकिन आपको ईपीएस सर्विस एक्टिव कराने के लिए लगभग सभी बैंकों का सेम प्रोसेस रहेगा। क्योंकि कई सारे बैंकों ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि कई सारे बैंकों ने ईपीएस सर्विस कुछ कस्टमर का कर दिया है बंद। तो ये फॉर्म दिया गया, फॉर्म में लिखा हुआ है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम ईपीएस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट चैनल कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म, यानी कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक बीसी के पास पैसा निकालने के लिए ये कस्टमर का रिक्वेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब यहां पे क्या क्या भरना है यहां देखिए, यहां पे थोड़ा जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यहां पे देखिए आपको भरना है कस्टमर का अकाउंट नंबर, उसके बाद भरना है यहां पे कस्टमर का नेम, उसके बाद भरना है यहां पे ब्रांच नेम और डेट। ये सारा चीज डिटेल डालने के बाद एक तो हद ही पार कर दिया, इस फॉर्म में एक ऑप्शन और भी दिया गया है कि आप लिमिट कितना पाना चाहते हैं, यानी कि आप निकासी तो ईपीएस तो एक्टिव कराना चाहते हैं लेकिन आपको कितना का लिमिट चाहिए, उस हिसाब से आप लिमिट भी तय कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर में एक लिमिट दिया हुआ है, पॉसिबल कितना होगा लिमिट, यानी कि परमिशन कितना आपको मिला हुआ है पैसा विड्रॉल करने का आधार कार्ड के माध्यम से। यहां पे पहले देखिए एक ऑनर्स ट्रांजैक्शन मैक्सिमम 50 रुपया से लेकर 30,000 तक, यहां पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ऑनर्स होता क्या है, ऑनर्स होता है सेम बैंक का बीसी, यानी कि स्टेट बैंक का ग्राहक और स्टेट बैंक का ही बीसी, उसको बोलते हैं ऑनर्स। लेकिन यहां पे नीचे है ऑफर्स ट्रांजैक्शन, मिनिमम ट्रांजैक्शन 50 रुपया और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो है वो 10,000, यानी कि 10,000 तक कर सकते हैं आप अदर प्राइवेट वाले में, उसको बोलते हैं ऑफर्स। चलिए ऑफर्स ऑनर्स सब कुछ समझ गए, लेकिन यहां पे फॉर्म में आपको भरना पड़ेगा कि आपको ऑनर्स में कितना लिमिट चाहिए और आपको ऑफर्स में कितना लिमिट चाहिए। यहां पे लिखने का ऑप्शन है, तो अपने हिसाब से आप अपना लिमिट भी लिख लेंगे कि कितना आपको पैसा विड्रॉल करने की जरूरत होती है। उसके बाद बैंक क्या करेगा, आपका ईपीएस सर्विस इनेबल कर देगा। तो ग्राहक को ईपीएस सर्विस इनेबल करने के लिए इस तरह से ब्रांच में विजिट करना होगा और इस तरह के फॉर्म भर के आपको जमा करना पड़ेगा, साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड। और साथ ही साथ बता दें आपको दोस्तों, यहां पे कस्टमर का सिग्नेचर करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं नीचे सिग्नेचर करने का ऑप्शन है अकाउंट होल्डर का, तो ये जरूर कराएं। कैसा लगा ये अपडेट, ईपीएस इनेबल कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में हम लोगों ने सीख पाया। चलिए ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।